वॉलीबॉल का इतिहास और उसके बाद वॉलीबॉल के कोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं आपको कि वॉलीबॉल कोर्ट ये बना हुआ है। वॉलीबॉल कोर्ट की जो लंबाई है वो 18 मीटर है और जो वॉलीबॉल कोर्ट की चौड़ाई है वो 9 मीटर है। तो इस प्रकार से वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर और जो बीच में एक लाइन दिख रही है इस लाइन को बोलते हैं मध्य रेखा, मिड लाइन और सेंटर लाइन, इसे बोलते हैं मध्य रेखा। और इस रेखा से इस तरफ जो एक रेखा बनी हुई है, जो एक लाइन है वो मिड लाइन से 3 मीटर दूरी पर बनी है। ये आक्रमण रेखा इसको बोलते हैं, अटैक जोन बोला जाता है। तो सेंटर लाइन से आक्रमण रेखा की दूरी 3 मीटर होगी और उसके बाद आक्रमण रेखा से एंड लाइन अंतिम रेखा की दूरी 6 मीटर होगी। इस तरह से 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर हुआ। सेंटर लाइन के इस तरफ 9 मीटर और इस तरफ 9 मीटर। जो 3 मीटर की लाइन है उसे फ्रंट जोन, अटैक जोन बोला जाता है और जो 6 मीटर की पीछे लाइन है, 6 मीटर की जो जगह है उसको बैक जोन बोला जाता है। और इस प्रकार से जो इधर देख रहे हैं काउंटिंग लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, ये हमारा है खिलाड़ी का सेटअप। खिलाड़ी कैसे कोर्ट में शिफ्ट किए जाते हैं, तो जो इसको बोला जाता है रोटेशन। रोटेशन शिफ्ट कैसे किया जाता है, रोटेशन होता कैसे है, तो जो हम खिलाड़ियों का रोटेशन शिफ्ट करते हैं वो इस एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हुआ रोटेशन सेट करना। और रोटेशन होगा कैसे, जैसे जब वॉलीबॉल खेल की शुरुआत हो जाएगी उसके बाद जब एक पॉइंट बन जाता है तो टीम रोटेट करती है। जब एक पॉइंट बनेगा टीम का, अगली टीम का, तब टीम रोटेट कर जाएगी। जैसे इस तरफ से सर्विस हुई और उसका पॉइंट बना तो फिर टीम रोटेट कर जाएगी। तो जब टीम रोटेट करेगी तो क्लॉकवाइज करेगी। तो 1 नंबर का खिलाड़ी 6 नंबर पे आएगा, 6 नंबर का खिलाड़ी 5 नंबर पे, 5 नंबर का खिलाड़ी 4 नंबर पे, 4 नंबर का खिलाड़ी 3 नंबर पे, 3 नंबर का खिलाड़ी 2 नंबर पे और 2 नंबर का खिलाड़ी 1 नंबर पे। तो इसमें वॉलीबॉल में क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि वॉलीबॉल में जब एक सर्विस होती है और अपोनेंट का एक पॉइंट बनता है तो टीम रोटेट करेगी, तो 1 नंबर का खिलाड़ी किस नंबर पे जाएगा, तो आपका सही आंसर होगा कि 1 नंबर का खिलाड़ी 6 नंबर पर जाएगा। तो बच्चे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है वॉलीबॉल की मुख्य टिप्स। तो हम वॉलीबॉल के मुख्य टिप्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जो 1 नंबर पे है वॉलीबॉल, 1 नंबर पे हम लिखेंगे वॉलीबॉल मैदान की लंबाई गुणे चौड़ाई। वॉलीबॉल में मैदान की लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 18 गुणे 9 मीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 नंबर पॉइंट में लिखा गया है वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई बराबर 18 मीटर लंबाई 9 मीटर चौड़ाई। दूसरा पॉइंट है सभी लाइनों की चौड़ाई। सभी लाइनों की
की चौड़ाई का 5 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर 2 पे लिखा गया है सभी लाइनों की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। मीन्स जितनी भी लाइनें बनाई जाती हैं वॉलीबॉल कोर्ट में मार्किंग के लिए, तो जो भी लाइन बनाई जाती है, सपोज जैसे हमारे ग्रीन बोर्ड में जो पट्टियां लगी हुई हैं, अगर हम वॉलीबॉल के कोर्ट में जो मार्किंग करते हैं, जो लाइनिंग करते हैं, उसकी चौड़ाई पूछ रहा है। जैसे कि ये एक लाइन है, इसकी चौड़ाई पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर। तीसरा पॉइंट है जो वॉलीबॉल में नेट लगा होता है, नेट के ऊपर लगी हुई पट्टी की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट में है नेट के ऊपर लगी हुई पट्टी। जो हमारा वॉलीबॉल का नेट होता है उसमें 2 पट्टी लगी होती है, एक ऊपर लगी होती है, एक नीचे लगी होती है। तो जो ऊपर लगी होती है उस पट्टी की चौड़ाई पूछा गया है जो 7 सेंटीमीटर है। उसमें एक वायर लगा होगा, जिस वायर से पोल में लगा के नेट बांधा जाता है, तो ऊपर के पट्टी की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। चौथा पॉइंट ये है नेट के नीचे की पट्टी, नेट के नीचे की पट्टी की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। चौथा पॉइंट है नेट में जो नीचे लगी हुई पट्टी है, जो नेट में नीचे पट्टी लगी हुई है उसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पांचवा नंबर जो है वो हमारा है एंटीनों की संख्या। एंटीनों की संख्या बराबर 2। अब आपको लग रहा होगा कि वॉलीबॉल खेल में एंटीना कहां से आ गया, एंटीना क्या होता है। जिसको नहीं पता है वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि वॉलीबॉल में एंटीना का क्या रोल है। तो वॉलीबॉल में एंटीनों की संख्या 2 है। तो इस एंटीना का जो काम है, ये वॉलीबॉल जो हमने पहले आपको जो कोड बताया है, कोड के बाद जो हमारी साइड लाइन होती है, साइड लाइन के बगल में 1 मीटर दूरी पर पोल लगते हैं, दोनों पोल 1 मीटर दूरी पर लगते हैं, और नेट की लंबाई होगी 9.50 मीटर, 9.5 मीटर। उसके बाद रस्सी लगी होती है, उस रस्सी से नेट में बांधते हैं। तो उसके बाद जहां से हमारे कोड की लाइनिंग शुरू होती है, जो हमारा कोड की चौड़ाई है 9 मीटर और नेट की लंबाई है 9.5 मीटर, और उसको रस्सी में द्वारा बांधा जाता है। तो जो हमारा 9 मीटर के ऊपर जितना 9 मीटर के कोड के हिसाब से जो हमारा नेट है, उसके ऊपर एक पट्टी लगी होती है। तो उस पट्टी के ऊपर, उस पट्टी के द्वारा एंटीना फिक्स किया जाता है, जो कोड को डिसाइड करता है कि 9 मीटर चौड़ाई के कोड के ऊपर ही एंटीना लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीना की लंबाई। इसका नंबर पॉइंट पे है एंटीना की
लंबाई, एंटीना की लंबाई बराबर 1.80 मीटर। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंटीना की लंबाई है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार एंटीना जो है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का है, तो 1 मीटर चौड़ा हमारा नेट है। वॉलीबॉल का नेट जो है 1 मीटर चौड़ा है और उसी चौड़ाई के बीच में 1 मीटर का एंटीना रहेगा और एंटीना नेट से ऊपर 0.80 सेंटीमीटर मतलब 80 सेंटीमीटर नेट के ऊपर रहेगा। सातवां पॉइंट है हमारा 7वां पॉइंट, एंटीना की मोटाई। जो हमारा एंटीना लगा होता है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो उसकी मोटाई होती है 10 मिलीमीटर, 10 mm। बच्चों आप देख लिया, पहला पॉइंट है वॉलीबॉल मैदान की लंबाई पूरे चौड़ाई 18 मीटर, पूरे 9 मीटर, सभी लाइनों की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, नेट के ऊपर लगी हुई पट्टी की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, नेट के नीचे की पट्टी की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, एंटीना की संख्या 2, एंटीना की लंबाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर 1.80 मीटर, एंटीना की मोटाई 10 mm 10 मिलीमीटर। अगला पॉइंट हम लिखेंगे अगला पॉइंट होगा हमारा 8 नंबर। 8 नंबर पॉइंट में हम लिखेंगे पोल्स की साइड लाइनों से दूरी। जो दोनों पोल लगते हैं, पोल्स की साइड लाइन से दूरी, पोल्स की साइड लाइन से दूरी बराबर 1 मीटर। दोनों पोल साइड लाइन से 1 मीटर दूरी पर लगेंगे। आप समझिए पोल्स की साइड लाइन से दूरी बराबर 1 मीटर। जैसे ये जो मान लीजिए कि हमने कोर्ट बनाया है, ये हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है, ये सेंटर लाइन है, ये साइड लाइन है। तो जो हम पोल लगाएंगे वो साइड लाइन से पूछ रहा है कि 1 मीटर दूरी पर यहाँ पोल लगाएंगे और यहाँ भी 1 मीटर के दूरी पर पोल लगाएंगे। तो इस प्रकार बोल रहा है इस क्वेश्चन, इस पॉइंट का मतलब यह है पोल्स की साइड लाइन से दूरी 1 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा यूनिट भाग पर छपे हुए नंबरों की लंबाई। पॉइंट नंबर 9, यूनिफॉर्म पर छपे हुए नंबरों की लंबाई। यूनिफॉर्म पर छपे हुए नंबरों की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर। आप लोग देखे होंगे कि जो खिलाड़ी वॉलीबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं तो उनका यूनिफॉर्म होता है, उस पर नंबरिंग पड़ा हुआ होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6
तो उसको कह रहा है यूनिट भाग पे छपे हुए नंबरों की लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं 05, ये हमारा है जो 5 नंबर लिखा है, इसको मान लीजिए कि 5 नंबर जर्सी वाला खिलाड़ी है, तो इसकी जो यहां से यहां तक दूरी है, जो नंबर लिखे होंगे उसकी लंबाई पूछ रहा है। जो ये नंबर है 05 का नंबर है, तो जो जर्सी पे 05 नंबर लिखा हुआ है उसकी लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, यही वो कहना चाहता है कि यूनिट भाग पे छपे हुए नंबरों की लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो आशा है कि आप लोग इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता है, पॉइंट में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, यूनिफॉर्म पर छपे हुए नंबरों की चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर। जैसा कि हमने लंबाई देखा था कि यूनिफॉर्म पर छपे हुए नंबरों की लंबाई 15 सेंटीमीटर थी और यूनिफॉर्म पर छपे हुए नंबरों की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 05, ये हो गई लंबाई, इसको 15 सेंटीमीटर था, और जो ये चौड़ाई होगी ये 10 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब यही है कि जैसे नंबरों की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से नंबरों के बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट पॉइंट होगा 11 पॉइंट है मैदान को, जो हमारा कोड है उसको मैदान को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कह रहा है कि मैदान को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है मध्य रेखा। मध्य रेखा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोड जो मार्क किया था उसमें बताया था कि जो सेंटर लाइन, मिड लाइन, मध्य रेखा, उसको कहते हैं तो कोड को दो भागों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है 12 नंबर, जाल। जाल की लंबाई गुणे चौड़ाई। जाल की लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी होती है? जो वॉलीबॉल नेट है, जो मैंने बताया था आपको, वॉलीबॉल नेट जो है, वॉलीबॉल की चौड़ाई जो है, लंबाई, वॉलीबॉल नेट की लंबाई है
9.50 मीटर गुणे 1 मीटर। जाल की लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 9.5 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 30 नंबर है। जो जाल में नेट है, जाल में छेद का आकार, छेद का आकार बराबर 10 सेंटीमीटर। जैसे बच्चा आप लोगों ने वॉलीबॉल नेट की जाल, वॉलीबॉल का नेट देखा है, तो नेट है, जाल है, उसमें छोटे छोटे गैप होते हैं, तो खाने बने होते हैं। उसको पूछ रहा है कि वॉलीबॉल जाल में छेद का आकार 10 सेंटीमीटर। जैसे मानिए मैं नेट बना दे रहा हूँ, ये है नेट बन गया, ये रस्सी लगी हुई है, ये रस्सी है, इसकी चौड़ाई है 1 मीटर। तो उसमें जो खाने बने होते हैं जाल में, इस प्रकार से बने होंगे। तो जैसे ये है खाने जो है, इसका आकार पूछ रहा है कि जाल में छेद का आकार बराबर 10 सेंटीमीटर। ये 10 10 10, ऐसे ही 10 10 10 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इसी को बोल रहा है कि जाल में छेद का आकार कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर है। अगला पॉइंट है 14 नंबर है, पुरुषों के लिए जमीन से जाल की ऊंचाई, बराबर पुरुषों के लिए जमीन से जाल की ऊंचाई, जो हमारा नेट लगा होता है, तो जो जमीन से नेट का लास्ट ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको पूछा जा रहा है कि पुरुषों के लिए जमीन से जाल की ऊंचाई कितनी होती है। तो है इसका जवाब 2 मीटर 43 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए जमीन से जाल की ऊंचाई 2 मीटर 43 सेंटीमीटर। जो टॉप ऊपर का जो पट्टी होती है जमीन से, उसकी ऊंचाई पूछी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 15 नंबर, महिलाओं के लिए जमीन से जाल की ऊंचाई 2
ऊंचाई बराबर, जैसा कि इसमें दिया था पुरुषों के लिए जमीन से जाल की ऊंचाई 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से पूछा है कि महिलाओं के लिए जाल की जमीन से ऊंचाई, तो इसका आंसर है 2 मीटर 24 सेंटीमीटर। 2 मीटर 24 सेंटीमीटर, यहाँ 2 मीटर 43 सेंटीमीटर और यहाँ 2 मीटर 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर जो है इसमें वॉलीबॉल गेंद की परिधि पूछी गई है। गेंद की परिधि, गेंद की परिधि बराबर 65 से 65 सेंटीमीटर से 67 सेंटीमीटर। पूछा गया है गेंद की परिधि बराबर 65 सेंटीमीटर से 67 सेंटीमीटर। गेंद की परिधि जो है 65 सेंटीमीटर से 67 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगला पॉइंट है गेंद का रंग, 17 नंबर पे है गेंद का रंग। गेंद का रंग कलर पूछ रहा है। जो वॉलीबॉल गेंद है जो यूज की जाती है, जिससे वॉलीबॉल खेला जाता है, उसका रंग कैसा है? तो पहले तो नीला पीला रहता था या और कलर में रहता था। अभी क्या है, अभी जो लेटेस्ट वॉलीबॉल की गेंद आ रही है अभी बहुरंगी कई कलर से है, तो उसको बोला गया है बहुरंगी। बहुरंगी जो वॉलीबॉल गेंद का कलर है, रंग है, वो बहुरंगी है, कई कलर से मिक्स होके वो बॉल बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर है हमारा वॉलीबॉल गेंद का भार, जो बॉल है गेंद का भार, जो वॉलीबॉल की गेंद है उसका वजन कितना है ये पूछा जा रहा है। तो 260 ग्राम से 260 ग्राम से 280 ग्राम तक होना चाहिए। वॉलीबॉल गेंद का भार 260 ग्राम से 280 ग्राम, जो वॉलीबॉल का वजन है। जितने भी खेल हैं हमारे बड़े बॉल से, बड़े गेंद से खेले जाते हैं, उनमें सबसे हल्की बॉल वॉलीबॉल ही होती है। बाकी बॉल जो बड़ी वाली होती हैं सब इससे ज्यादा वजन होती हैं। अगला पॉइंट हमारा है 19 नंबर। टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या वॉलीबॉल टीम होती है, टीम एक साइड होती है, उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या तो 6 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी होते हैं। यहां आपको याद दिला दें, पूछ रहा टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, ना कि
वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 6। अगला पॉइंट ये है हमारा 20 नंबर पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि वॉलीबॉल की एक टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। अभी हम देखते हैं कि टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 6 है। 20 नंबर पॉइंट में है कि टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या, हमने देखा था टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 6। और टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या 6 खिलाड़ी। इस प्रकार से टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 6, टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या 6, तो पूरे हुए 12। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपका जवाब होगा 12। और पूछा जाता है कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो आपका जवाब होगा 6। अगला पॉइंट हमारा है कि वॉलीबॉल में अधिकारी, 21 पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, अधिकारी होते हैं जो अधिकारी द्वारा कि वॉलीबॉल खेल को संचालित करने के लिए जो हमारे ऑफिशियल्स रेफरी एम्पायर होते हैं, वो करेक्ट कितने होने चाहिए एक वॉलीबॉल मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ हमने लिख दिया अधिकारी जो ऑफिशियल्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो रेफरी, सबसे पहले रेफरी एक जो है, रेफरी एक होगा। अंपायर भी एक होगा। स्कोरर एक, रेफरी एक, अंपायर एक, स्कोरर एक, लाइनमैन, नेक्स्ट लाइनमैन होंगे 2 से 4। अभी देखें अधिकारी वॉलीबॉल टीम में वॉलीबॉल खेल को कराने के लिए कितने ऑफिसर चाहिए? रेफरी एक, अंपायर एक, स्कोरर